वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज तसव्वुर अब्बास फ्रॉम पीपीएससी समैशर। और अपने प्रीवियस लेक्चर में कल हमने डिस्कस किया था बोर्ड मैथ्स क्या होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किए थे, फ्रैक्शन क्या होती है, और लास्ट पे हमने ये देखा था कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन की टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो अपने आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है और हमें कहा जाए कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी दो नंबर हमारे पास गिवन है या दो से ज़्यादा नंबर अगर गिवन हो तो उनका हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, और उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो डिवाइजर होते हैं, दो उनके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 है, ये एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं जो कि इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड 1। जैसे 3 है तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई और इसका फैक्टर नहीं आ सकता। 5 है, इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई इसका और फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं हमारे पास इटसेल्फ एंड 1, वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, अब कोई प्राइम नंबर आ जाए तो उसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी पड़ जाए तो बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसके फैक्टर ही दो होते हैं, या तो इटसेल्फ होगा या 1 होगा। ठीक है, उसके अलावा इसका इन्वर्स जो होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट आप कह लें, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर वो वाले होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड 1। कंपोजिट वो वाले होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए, उसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी पड़ जाए, ये तो बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है कोई कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो उसकी थोड़ी सी जो है फैक्टराइजेशन करनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम इजीली इस तरह नहीं बता सकते कि उसके दो फैक्टर, चूंकि उसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो उस लिहाज से हमने उसका क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर में स्प्लिट कर सकते हैं, उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके प्राइम नंबर के फैक्टर में उसको लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर गिवन हो तो हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? कोई भी एक नंबर ले लें, सपोज अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई नंबर 12। ठीक है, तो 12 की मैं फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करूंगा? अब आप देख सकते हैं 12 के फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं, या 2 6 बन सकते हैं, या 3 4 बन सकते हैं। लेट्स से मैं ले लेता हूँ इसके दो फैक्टर 2 एंड 6। इसका एक फैक्टर मैं 2 ले लेता हूँ, दूसरा इसका 6 ले लेता हूँ। अब ये इसके फैक्टर बन गए, लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं हो गई, क्योंकि 2 तो इसका प्राइम नंबर है, लेकिन 6 जो है ये इसका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 6 जो है अगेन कंपोजिट नंबर है। तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको हमने स्प्लिट करना है। तो इसको छोड़ दें, क्योंकि इसकी तो और फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, ये प्राइम नंबर हमने रिसीव कर लिया। अब हमारे पास बचा है एक 6। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इसकी हमने क्या करनी है? फैक्टराइजेशन करनी है फर्दर। इसको प्राइम नंबर्स में हमने स्प्लिट करना है। तो 6 की, ये 2 को छोड़ दें, अब आपने 6 को स्प्लिट करना है। तो 6 की क्या फैक्टर हो सकते हैं? प्राइम 2 एंड 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 की इक्वल होता है। तो ये इसकी है बेसिकली फैक्टराइजेशन, 12 की फैक्टराइजेशन है। ठीक है, जिसमें 2 2 और 3 हमारे पास ये तीनों प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 12 को आप इजीली लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 12 की क्या है? फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर गिवन हो, हम उसको प्राइम नंबर के फैक्टर में स्प्लिट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब ये मैथमेटिकली कोई भी नंबर आ जाए तो हम मैथमेटिकली जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसके लिए एक मेथड हमने बनाया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे? लेट्स से हम इस तरह एक वर्टिकल लाइन डालते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इस तरह। अब यहाँ पे लिखेंगे, सपोज लेट्स से हम 12 की कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ये तो उसका एक हमने वो बनाया हुआ है ना, एक चेन बना लिया। ठीक है, जो मैथमेटिकल मेथड है उसका ये है। हमने सबसे पहले आपने ये देखना है कि छोटे से छोटा प्राइम नंबर इस पे डिवाइड करना है। छोटे से छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, 2 देखें इस पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दें। तो 2 इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, अब 6 पे आप फिर देखें कौन सा छोटे से छोटा प्राइम नंबर डिवाइड हो रहा है। 2 हो रहा है तो 2 करें, 3 होता है तो 3 करें, 2 नहीं होगा तो 3 करेंगे। पहले आपने 2 चेक करना है। ठीक है, 2 इस पे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 2 इस पे डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स इस पे डिवाइड होगा। ठीक है, अब 3 पे डिवाइड करें, छोटे से छोटा हमारे पास जो है प्राइम नंबर 2 है, 2 तो इस पे डिवाइड हो नहीं सकता, 3 इस पे डिवाइड हो सकता है, तो 3 1 टाइम डिवाइड होगा। तो इसी तरह हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ
प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज, क्या ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इसकी 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये मेथड है, कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर हमारे पास गिवन हो और हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हो, उसको हमने प्राइम फैक्टर्स में हमने स्प्लिट करना हो, तो उसका ये क्राइटेरिया होता है। ये हम इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर की। ओके, तो ये थी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास एलसीएम क्या होता है। हाँ जी, सेकंड थिंग इज एलसीएम। एलसीएम का नाम आपने सुना होगा। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले इसकी मैं यहाँ पे डेफिनेशन या राइट करता हूँ, उसके बाद इसका भी हम मैथमेटिकली देखेंगे कि कोई भी हमारे पास दो नंबर्स हों, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर नंबर हमारे पास गिवन और वो कहते हैं कि इसकी एलसीएम फाइंड करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करें। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एम है, एम स्टैंड फॉर मल्टीपल, या इसकी जगह लीस्ट कॉमन डिवाइजर एलसीडी भी बोला जाता है, लीस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए बी की जगह कोई भी दो नंबर होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने जनरली ए और बी लिख दिया, ए बी की जगह कोई भी नंबर है। जैसे सपोज अगर वो कहते हैं 70 एंड 90 की आप एलसीएम फाइंड करें, तो ए बी की जगह कोई भी हमारे पास नंबर गिवन होगा। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए बी इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, चूंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट तो नाम से ही जाहिर है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा, विच इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। एक ऐसा ये लीस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो दोनों ए और बी पे डिविजिबल होगा। हाँ जी, कोई एग्जांपल लेते हैं इसकी भी। लेट्स से एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 4 एंड 6 का एलसीएम फाइंड करें, तो हम कैसे इसके फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने इसके लेने हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, किसी भी नंबर को आप नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो उसके मल्टीपल आते जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज 3 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 3, 6, 9, 12, उसके बाद 15 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 4 टेबल आप देख लें, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल होते हैं। इस तरह ये मल्टीपल हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। सबसे पहले हम मल्टीपल उसके निकालेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मल्टीपल ऑफ 4 देखें, मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल कौन से हैं, ये 4 के मल्टीपल हैं हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह अगर आप 6 के मल्टीपल देखें तो 6 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18, 24, 30 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल है। हमने क्या किया, 4 के मल्टीपल निकाल लिए, 6 के मल्टीपल निकाल दिए। ठीक है, अब एलसीएम क्या था हमारे पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था। मल्टीपल आपने निकाल लिए। अब देखें कि कॉमन मल्टीपल कौन से हैं जो इसमें कॉमन है। कॉमन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, ये 12 इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो 24 यहाँ पे इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, आगे डिफरेंट जो कि ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, तो पॉसिबल है और भी नेक्स्ट जो हैं होंगे वो इसके कॉमन आ रहे होंगे। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है। जो भी मल्टीपल आ रहे हैं, अब यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 24 है, आगे कुछ और होगा, मतलब ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्या है, 12, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 किसके इक्वल होगा, ये 12 के इक्वल। ये इसका आंसर है। जो कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने बताना था, तो लीस्ट कॉमन पहले हमने मल्टीपल निकाल लिए, फिर हमने कॉमन मल्टीपल निकाले। कॉमन में से लीस्ट हमारा कौन सा आ रहा था, 12 आ रहा था, तो वो हमने उसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो ये था इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल चेक करने का, एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड। इसका मैथमेटिकली प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, आप किसी भी मेथड से ये फाइंड आउट कर सकते हैं
तो चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हम पढ़ रहे थे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से यही क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। आपने क्या करना है, पहले 6 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये 6 की फैक्टराइजेशन है, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ 6 किसके इक्वल होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की, ठीक है। इसी तरह 4 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपने क्या करना है, इन सारे के सारे जितने भी आपके मल्टीपल आए हैं ना, सॉरी, प्राइम नंबर आपको रिसीव हुए हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया तो सारे के सारे आपने प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और सिर्फ जो ये रिपीट हो रहे होंगे ना, जो कॉमन आ रहे होंगे, उनको आपने एक दफा लिखना है, उनको 2 दफा नहीं लिखना। क्योंकि जैसे ये अगर आप ये देखें ना, तो ये इनका कॉमन आ रहा है 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 2 को एक दफा आपने लिखना है, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? 2 को आपने एक दफा लिखना है, चूंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। मैंने बताया जो कॉमन आएगा उसको आपने एक दफा लिखना है। बाकी कितने बाकी हमारे पास? 3 बाकी है, 2 बाकी है। मान के साथ मल्टीप्लाई कर लें तब भी ठीक है, अदरवाइज ना करें तब भी। तो इसका एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। तो ये वही आंसर है जो इधर हमने निकाला था। तो ये इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको के पास कोई भी नंबर्स आ जाएं, 2 नंबर्स आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, 5, जितने भी मर्जी आ जाएं, आप उनके इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, चूंकि ये आसान है थोड़ा सा, तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो कॉमन आ रहे होंगे उनको आपने एक दफा लिखना है, बाकी जितने भी बच रहे हैं उनके साथ भी मल्टीप्लाई आपने कर देना, ठीक है। तो ये एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड था। आप जरा करते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF stand for highest कॉमन फैक्टर, या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। HCF ऑफ एनी 2 और मोर नंबर्स, 2 नंबर्स का भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, 2 से ज्यादा का भी निकाल सकते हैं। इज द लार्जेस्ट नंबर, इज द लार्जेस्ट नंबर, ये एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट था, ठीक है। इज लार्जेस्ट नंबर which divides both the given number। हाँ जी, उस लीस्ट कॉमन और इसमें फर्क क्या है? लीस्ट कॉमन में हमने कहा था एक ऐसा हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा विच इज डिविजिबल बाय बोथ ऑफ देम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कहा है कि हमारे पास एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर आएगा जो उन दोनों नंबर जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं, जिसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, उन दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका भी हम लेट से निकालते हैं एचसीएफ। एग्जांपल चलें, वही चल रही है हमारे पास 6 और 4 वाली, यही करते हैं, इसी का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। पहले हमने लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने निकाला था। अब क्या करनी है आपने? उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 किसके इक्वल है? हमारे पास 2 3 1 इसके इक्वल है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 किसके इक्वल है? हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। हाँ जी, आप निकालना है आपने HCF, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आपने क्या किया था कि सारे के सारे जितने प्राइम नंबर आ रहे थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था, और जो उसमें से कॉमन आ रहे थे उनको आपने एक दफ़ा लिखा था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? इसमें से जब आपने फैक्टराइजेशन हो जाएगी HCF में, जब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, आपने इनके कॉमन एलिमेंट निकाल लेने हैं, ठीक है। कॉमन एलिमेंट से कौन आ रहा है? ये 2 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कॉमन
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 4, ये कौन से हैं इसके, 1 एंड 2। ये 1 और 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों कॉमन आ रहे हैं ना, इन्हीं का मल्टीपल लेने, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 इज इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इसका आंसर आएगा। तो ये इनका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कोई भी, ये 4 और 6 मैंने लिखा था, आसान सी एग्जांपल लिया, इसकी जगह कोई भी नंबर्स आ जाएं, 2 आ जाएं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, जितने मर्जी आ जाएं, तो आप उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों की। ठीक है, फिर उनके कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट का जब मल्टीपल लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के इक्वल होगा। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF क्या होता है। तो ये थे कुछ हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के रिजल्ट। इनको आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, और आपको फिंगर टिप से ये रिजल्ट याद होने चाहिए, जो कि ये जो रिजल्ट है आगे जाके यूज़ होते रहते हैं हमारे पास। और कुछ इनके बाकी फार्मूलाज भी हैं, वो भी मैं वीडियो के एंड पे साथ में शेयर कर दूंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट कंटेंट को टच करेंगे, सीरीज़ क्वेश्चन पे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।